हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग CUT UG 2025 के लिए हिंदी का PYQ डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग PYQ क्यों डिस्कस करते हैं, ताकि आपको ये आइडिया आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एंड हिंदी का पेपर थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली लो, बिकॉज इट्स अ स्कोरिंग पेपर। ठीक है, आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बहुत ईजी पेपर होता है, ठीक है। And from my side, it will be last CUT UG question paper. And if you want more, then you can comment down. I'm going to start a new series which is about different topics. First thing, I'll be uploading of class 11th syllabus and 11th chapter and some chapters of class 12. And with this, I'm also going to tell you some different stories regarding history, regarding political science of India and other countries. Okay, so stay tuned. If आपका CUT का पेपर हो भी जाता है, stay tuned. You'll know about many things क्योंकि आप आगे next MA या sorry, not MA. If you are going to pursue BA, then it will be helpful for you because in BA, there are many new topics which will be covered in my new series, and you can also demand different topics from me. Okay, so again I am telling you कि आपको 45 minutes दिए जा रहे हैं for attempting all the questions. 50 questions होते हैं, from which you have to attempt only 40 questions. करेक्ट आंसर पे 5 मार्क्स, रॉन्ग आंसर पे -1. सो सिर्फ उसी आंसर को टिक करो जिसपे you are sure, you are confident. So let's start attempting your question paper. So फर्स्ट क्वेश्चन पेपर, ये तो आपका पैराग्राफ बेस्ड है. लेट्स लिव इट, क्योंकि आप पैराग्राफ बेस्ड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके अलग पैराग्राफ आने वाला है. दो तरह के पैराग्राफ आए हैं. वन इज पैसेज एंड अनदर वन इज काइंड ऑफ पोएम. ठीक है, पोएम की तरह आया है. तो ठीक है, आप दोनों कर लेना, इसमें से ही आपको आंसर्स मिल जाएंगे. अभी बाकी हम लोग मेन ग्रामर पे फोकस करते हैं. Where are the questions? काफी सारे पैसेज आए हैं. ये मुझे थर्ड पैसेज दिख रहा है. ओके, तो यहाँ से है. इसमें अच्छा, ये समास आपने पढ़े होंगे. संबंध, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास. तो ये कुछ वर्ड्स हैं, आपको मैच करना है इसको. ठीक है, तो चौराहा, चौराहा किससे मैच होगा? ऑफ कोर्स ये एक नंबर है. चौराहा will be matched with द्विगु समास. ए का 4, दो जगह है ए का 4. एंड फिर श्वेतांबर, श्वेतांबर देखते हैं किससे मैच होता है. कर्मधारय समास है श्वेतांबर. ए का 4 एंड डी का 2. ए का 4, ये तो 3 है. दिस वन, थर्ड ऑप्शन. इस तरह से आप दो को भी मैच करने के बाद देख सकते हो. थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगा के, टाइम बचा के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना. उसका मुख चंद्रमा के समान है. इसमें कौन सा अलंकार है? उसका मुख चंद्रमा के समान है. सा, समान, जैसा, जैसे जो वर्ड है वो एक ही अलंकार में आते हैं, दैट इज उपमा अलंकार. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपको ये अलंकार मैच करने हैं. कुछ आपको उदाहरण दिए हुए हैं उनसे. सो लेट्स स्टार्ट. काली घटा का घमंड घटा. पहले हम लोग अनुप्रास का ढूंढते हैं, क्योंकि अनुप्रास इजीली मिल जाता है. इसमें भी नहीं है. शशि से उज्जवल नहीं. चारु चंद्रमा की चंचल किरणें, ये है अनुप्रास. डी का 4, दो जगह है डी का 4. नाउ विल फाइंड रूपक अलंकार. की रूपक अलंकार कौन सा है? काली घटा का घमंड घटा. अच्छा, काली घटा का घमंड घटा तो एक का 1 ही होगा. नाउ लेट्स फाइंड ए का 1. ए का 1 है यहाँ पे, ये रहा फोर्थ वन. इस तरह से आप बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं. निम्न में कौन सा शब्द रस के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा रस के अंदर आता है? डू इट फास्ट. नृत्य रस होता है कोई? हमने तो नहीं सुना. अचानक रस, ये भी नहीं होता है. अद्भुत रस होता है. शांत रस भी होता है. विहंगम रस कौन सा होता है? तो सी और डी है इसका आंसर, दिस वन. जीवन का विलोम शब्द, इतने इजी आंसर. जीवन का विलोम शब्द होता है मरण. नेक्स्ट.
कर्मण्य शब्द का विलोम, कर्मण्य, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जो आपने नहीं पढ़े, बट स्टिल यू कैन अटेम्प्ट दीज, आप फिर भी इनको अटेम्प्ट कर सकते हो थोड़ा सा सेंस लगा के। कर्मण्य का होता है अकर्मण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोटा शब्द में कौन सा लिंग होता है? लोटा शब्द पुल्लिंग है। ओके, विल सी हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, बिकॉज बैटरी इज गोइंग टू बी डेड सून। हाँ, नीचे दो कथन दिए गए हैं। आप ये कर सकते हो, ठीक है, इसको अटेम्प्ट करना। आपको ये पता चल रहा है कि आपको पर्यायवाची शब्द, ये वाले चीजें जल्दी करने। कृषक शब्द के पर्यायवाची, इसमें से कौन सा है कृषक शब्द का पर्यायवाची? कृषजीवी एंड खेतीहर, बी और ई, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पर्यायवाची शब्द अगेन मैच करने हैं। इच्छा, इच्छा का होता है आकांक्षा। आभा, आभा का होता है प्रभा। ये समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है। कमल, कमल का होता है राजीव। A4D1, A4, ये एक ही से मिल जाता। अजय शब्द का अर्थ, जो जीत चुका हो, जो पराजित हो चुका हो, जिसके आने की तिथि ना हो, जिसे जीता ना जा सके, ये वाला डी। नेक्स्ट, अजात शत्रु शब्द का अर्थ क्या है? मुझे लग रहा है ये पेपर कुछ ज्यादा ही ब्लर है, बट ठीक है। अजात शत्रु शब्द का अर्थ, जिसका कोई शत्रु ना। आई गेस वी शुड स्टॉप हेयर, हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ आप क्या क्या पढ़ के जाइए। आप विलोम शब्द पढ़ के जाओ, पर्यायवाची और कारक, अलंकार, रस एंड समास, अनेक अर्थ का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब चीजें जरूर पढ़ के जाओ। और कुछ नहीं आएगा। हिंदी एक ऐसा पेपर है जो आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो, एंड मुझे लगता है इस टाइम तक आप बहुत अच्छे से हिंदी का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, इवन विदाउट स्टडिंग। जो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में चीजें बताई हैं तो उन्हें याद रखना, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो आई कैन बी मोटिवेटेड, मैं और ज्यादा मोटिवेट हूँ, मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। So subscribe, like and share, and you can demand anything from me. Consider me as your friend, as your guide, as your storytelling wali didi. Okay? Anything you want. So see you in next class. Thank you.